अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 9th क्लास की बायो की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे कि स्मार्ट सिलेबस आपके पास आ गया है तो स्मार्ट सिलेबस के साथ ही आपकी पेयरिंग स्कीम भी आ गई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पेयरिंग स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए पेपर की तैयारी कीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे और आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे से और डिटेल से इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि किस चैप्टर से क्या कुछ आपने करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये पेपर आपके पास बायो का होगा। टोटल पेपर आपके पास 60 मार्क्स का होगा। इसके अंदर 12 नंबर यानी कि 12 मार्क्स आपके पास ऑब्जेक्टिव के होंगे और 48 मार्क्स आपके पास क्या होंगे, सब्जेक्टिव के होंगे। ठीक है। अब जो 12 मार्क्स हैं इसके अंदर एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने आएंगे। अच्छा, 1 से 8 तक जो चैप्टर हैं इन सब के अंदर इन सब के अंदर से एक एक एमसीक्यूज आएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 है, इससे 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 10 से भी क्या आएंगे, 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब आ जाता है आपके पास सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप के अंदर 2 पार्ट हैं आपके, एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का है और एक आपके पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन का है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, 8 दिए होंगे, आपने क्या करने हैं, 5 करने हैं इसमें से। आज अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो बन के आएगा 1 2 3 3 चैप्टर से बन के आएगा। चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 3 से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 5 आपने करने हैं, तो क्या ये 10 नंबर का एक आपके पास पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पोर्शन होगा। अच्छा, इसके अंदर भी आपने 8 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 आपने सॉल्व करने हैं। अब ये जो क्वेश्चन बन के आएगा ये चैप्टर नंबर 4 5 6 10 से बन के आएगा। तो इसके अंदर देखें कि चैप्टर नंबर 4 से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से भी 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 10 से भी 2 आएंगे। सब चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन आने हैं। मैं मार्क कर लीजिएगा कि चैप्टर नंबर 4 5 6 10 ये क्वेश्चन नंबर 3 में शामिल होंगे। इसके अंदर से आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने, 8 दिए हुए होंगे। ठीक है। इसके बाद आगे देखें, चैप्टर नंबर आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे 7 8 9। अब ये 7 8 9 जो है ये क्वेश्चन नंबर किस में शामिल है, 4 में शामिल है और ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पार्ट है। अब इसके अंदर भी आपने 8 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, 5 करने हैं सॉल्व। अब यहाँ पे आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 से क्या है आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपने ये आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन दिए होंगे, 8 में से आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे आ जाता है इसका सब्जेक्टिव का दूसरा हिस्सा। ये लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 3 दिए होंगे, आपने क्या करने, 2 सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो अब एक आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, 5 6 कर लो तब आपकी मर्जी, 6 7 कर लो तब आपकी मर्जी, कोई से 2 करने हैं आपने। अब यहाँ पे देखें कि इसके हर क्वेश्चन के ए बी पार्ट 2 पार्ट बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा एक क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 से एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 2 से जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का होगा और चैप्टर नंबर 3 से जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का होगा। ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा। बी क्वेश्चन आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 7 से आएगा। चैप्टर नंबर 6 से जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का होगा और क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का होगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 10 है। ए पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 9 से आएगा और बी पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 10 से आएगा। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 9 का जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होगा और चैप्टर नंबर 10 का जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या होगा, ये 4 नंबर का होगा। ठीक है। टोटल इसके 9 नंबर है एक क्वेश्चन के ए बी पार्ट को मिला के। तो जब आप करोगे सॉल्व, अगर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो तो इसी के ए बी पार्ट करने, अगर 6 कर रहे हो तो इसके ए बी पार्ट करने, मीन के जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके ए बी पार्ट दोनों ही आपने करने। ये ना हो कि एक का ए पार्ट दूसरे का बी पार्ट, तो आपको किसी के भी नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी।